नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, है ना, ध्यान रखिए। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितने कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैंने वो डिस्कस कर दिया। अब देखिए नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वो क्या क्या है भाई। पहला अगर बात करते हैं नेशनल इनकम का तो कहता है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम acquiring to normal resident of a country, it does not account for transfer income। मतलब एक इकोनॉमी में जो नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो भी फैक्टर इनकम अर्न किया गया है, ठीक है, उसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, उसका सम टोटल नेशनल इनकम होगा। यहाँ पे दो वर्ड आपको याद रखने की बात है, नेशनल इनकम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करता है, ट्रांसफर इनकम को नहीं करता है। तो भाई फैक्टर इनकम क्या हो गया, तो फैक्टर इनकम आर द रिवार्ड फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जैसे लेबर काम करता है उसके लिए हम लोग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई देते हैं, वेजेस देते हैं, लैंड जिसका यूज कर रहे हैं उसको रेंट देते हैं, कैपिटल जहां से लिए उसके लिए इंटरेस्ट पे करते हैं, एंटरप्रेन्योर जो काम करता है उसको प्रॉफिट देते हैं। ये सब सर्विसेज देता है, उसके बदले उनका ये रिवार्ड है, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। जबकि ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ये अनअर्न्ड इनकम होता है, कमाया नहीं जाता, कोई सर्विस के बदले नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे गिफ्ट इन कैश, मतलब गिफ्ट दिया गया, स्कॉलरशिप दिया गया, ओल्ड एज पेंशन दिया गया, सीनियर्स को दिया गया, ठीक है। ये सब क्या है, बिना किसी सर्विस प्रोवाइड किए ही उसको मिल रहा है ना। तो ये ट्रांसफर इनकम होता है, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक टर्म और था कि जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जाता है उसी को नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। तो भाई नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री आर द पीपल हु नॉर्मली रेसाइड इन द कंट्री कंसर्न, मतलब जिस कंट्री की बात करते हैं वो बेसिकली वहां रह रहा हो, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइव इन दैट कंट्री, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें वो वही देश में कर रहा है, तो नॉर्मल रेसिडेंट वो कहलाएगा। ध्यान रखना सिटीजनशिप अलग होता है, नॉर्मल रेसिडेंट अलग होता है, दोनों को मिक्सअप नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। सिटीजनशिप जो एक देश की जिसके पास नागरिकता होती है, ठीक है, जो वहां पे वोटिंग का अधिकार जिसके पास होता है। लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट जरूरी नहीं कि उसके पास अधिकार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अक्षय कुमार के पास पहले इंडिया का सिटीजनशिप नहीं था, उसके पास कनाडा का सिटीजनशिप था, तो वो इंडिया में वोट नहीं दे सकता था, ठीक है वो, लेकिन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट था। क्यों था नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि वो इंडिया में रह रहा था और यहाँ पे ही वो इनकम कंजम्पशन वगैरह कर रहा था। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेशनल इनकम जब बात करते हैं तो कुछ कंसेप्ट है जो आपको जरूर याद रखना है ताकि इसके एग्रीगेट्स को इजीली समझ पाओ। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट ग्रॉस से नेट में जाना हो, मतलब ग्रॉस में दिया हुआ है आपको उसका वैल्यू नेट में चाहिए, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे क्या आएगा, नेट आ जाएगा। और अगर नेट में वैल्यू दिया हुआ है डेप्रिसिएशन जोड़ दे तो ग्रॉस बन जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता था, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब था हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस में जब भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट बन जाएगा, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स सॉरी नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, थोड़ा मैं उल्टा बोल दिया है ना। और जब हमको ग्रॉस निकालना हो तो क्या करेंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से डोमेस्टिक से नेशनल बनाना हो तो डोमेस्टिक में जो डोमेस्टिकली मतलब जीडीपी दिया हुआ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, इसको नेशनल बनाना हो, जीएनपी बनाना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसमें एनएफआईए जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको जोड़ देंगे तो हमारा वो नेशनल बन जाएगा, ठीक है। और अगर नेशनल दिया हुआ है डोमेस्टिक चाहिए तो नेशनल में से माइनस कर देंगे हम लोग क्या, किसको, एनएफआईए को, ठीक है। चलिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन आवर कंट्री, ठीक है। मतलब जो फैक्टर इनकम अर्न हमारे रेसिडेंट के द्वारा विदेश में जो अर्न किया गया, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है उसके द्वारा जो कमाया गया, ठीक है, उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहलाएगा, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट है मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना, मार्केट प्राइस में जिस प्राइस पे मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहा है फैक्टर कॉस्ट का मतलब वो प्रोडक्ट को बनाने में कितना लगा है। तो मार्केट प्राइस में अगर हम लोग माइनस कर देंगे एनआईटी, ठीक है, तो बन जाएगा हमारा क्या, फैक्टर कॉस्ट। और अगर फैक्टर कॉस्ट में हम लोग प्लस कर दे किसको, एनआईटी को, तो बन जाएगा मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अब यहां से कुछ कंसेप्ट है जिसको आप इजिली निकाल सकते हो, है ना।
पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको जीडीपी एमपी बोलते हैं, मतलब यही हमारा है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। दीज आर द एग्रीगेट्स विच आर यूज्ड इन नेशनल इनकम, ठीक है। तो जीडीपी एमपी क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है ना, उसके मार्केट वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे जीडीपी एमपी। अब अगर हमें निकालना हो एनडीपी एमपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो मैंने क्या कहा था? ग्रोस मैंने पढ़ा ना, ग्रोस से इसमें क्या अंतर है? ये ग्रोस में था, नेट निकालना है, तो ग्रोस से नेट कैसे निकालते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, मतलब जीडीपी एमपी माइनस क्या कर दिए? माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एमपी और जीएनपी एमपी में क्या अंतर है? ये डोमेस्टिक में था, ये हमारा किस में है? नेशनल में है। तो ग्रोस से नेशनल कैसे जाते हैं? ग्रोस से नेशनल जाते हैं जब डोमेस्टिक में हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं? जब डोमेस्टिक में प्लस कर देते हैं एनएफआईए, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। वहीं अगर अब बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो जीएनपी एमपी और एनएनपी एमपी में क्या डिफरेंस है? ये हमारा ग्रोस में दिया हुआ, ये नेट में है, तो जीएनपी एमपी माइनस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है, तो जीडीपी एमपी निकालिए, माइनस इनडायरेक्ट मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा ये सब कॉम नहीं जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, माइनस नेट इनडायरेक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। ये कर देंगे तो हमारा बन जाएगा जीडीपी एफसी। क्लियर? एनडीपी एफसी निकालना है तो जीडीपी एफसी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। बार बार देखिए मैं एक ही चीज बता रहा हूं, ग्रॉस में से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, आपका नेट बन जाएगा, ठीक है। और डोमेस्टिक में आप प्लस कर दीजिए किसको? एनएफआईए को, आपका बन जाएगा नेशनल, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है ना, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए, वो बन जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो एनडीपी एफसी होता है, देखिए हमारा नेक्स्ट है एनडीपी एफसी, इसको डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। और एनएनपी एफसी जो होता है इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो आपको एनडीपी एफसी निकालना होगा, एनएनपी एफसी निकालना है मतलब नेशनल इनकम निकालना है तो एनएनपी एफसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितने भी एग्रीगेट्स है, अगर ये तीन कंसेप्ट याद है आपको तो इजिली सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब जो जीडीपी या जो जीएनपी होता है उसको दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। क्या? एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखिए जब जीडीपी को करंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, मतलब जो प्रेजेंट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे अगर हम जीडीपी को मेजर करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी होगा। क्लियर? वहीं रियल जीडीपी की जब बात करें तो जब गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ है डोमेस्टिकली उसको किसी कांस्टेंट ईयर प्राइस मतलब पहले के प्राइस पे मेजर करें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी, ठीक है। ये करंट प्राइस से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है? कांस्टेंट ईयर प्राइस से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर एक टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, सीबीएसई अक्सर सवाल पूछता है। क्या होता है? ये रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल जीडीपी, ठीक है। तो इसको जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या हो गया? जीडीपी एट करंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए रियल जीडीपी 600, नॉमिनल जीडीपी 660, देन जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस में चेंजेस को बताता है। तो क्या हुआ? 660 बाय 600 इंटू 100 तो कितना? 110 हुआ। 100 से कितना ज्यादा? 10 ज्यादा, तो मतलब कि पहले से अभी प्रेजेंट में क्या हुआ? 10% का प्राइस इंक्रीज हुआ है जनरल प्राइस में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका हमारा जीडीपी डिफ्लेटर भी होता है जिसको हम लोग प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब है जीडीपी एंड वेलफेयर। देखिए कहता है रियल जीडीपी इज वाइडली यूज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर बट इट इज सफर फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन एज इट इग्नोर्स। क्या? देखिए जो रियल जीडीपी हमारा होता है ना, इट इज यूज, कैसे यूज करते हैं उसको? ये दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है कि कंट्री में कितना वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है मतलब अच्छा खासा वेलफेयर, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, वेलफेयर ज्यादा हो रहा है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण इसको इग्नोर, ये बहुत तरह से इग्नोर कर देता है। क्या क्या?
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जीडीपी टोटल एग्रीगेट के रूप में बात करता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे है, मतलब किसके पास ज्यादा पैसा किसके पास कम पैसा है तो पता नहीं चलता है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी में कौन सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजें नहीं पता चल पाता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो कहाँ गया, जैसे कोई व्यक्ति पहले के समय में जब बार्टर सिस्टम तक काम करता था ना, तो अभी भी कहीं कहीं होता है ना कि काम के बदले कुछ दे दिया, ठीक है, तो उसको मेजर कैसे करेंगे, रिवार्ड तो वो भी है काम का, ठीक है। फिर एक्सटर्नलिटीज जो इकोनॉमी में क्रिएट होता है, इन सब चीजों को इग्नोर करता है जीडीपी, ठीक है। तो ये हमारा लिमिटेशंस है, बट जीडीपी कहीं ना कहीं वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए, तो ये रिलेटेड एग्रीगेट से नेशनल इनकम का